दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार हारने के बाद भी जीत जाते हैं, जबकि बाकी लोग एक असफलता के बाद पूरी तरह टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग जिंदगी के हर तूफान के बीच भी मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग हालात के आगे हथियार डाल देते हैं? जवाब बहुत साफ है, उनके पास एक वॉरियर का माइंडसेट होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है रीडर्स लैब पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का यह खास ऑडियो बुक। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है थिंक लाइक अ वॉरियर, जिसे लिखा है महान जैन मास्टर डैरेन डॉनेली ने। दोस्तों, ये जिंदगी कोई आसान सफर नहीं है। यहां आपको हर दिन चुनौतियां मिलेंगी, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी हेल्थ की और कभी खुद पर भरोसा खोने की। लेकिन एक चीज तय है, अगर आपने अपने दिमाग को एक वॉरियर की तरह ट्रेन कर लिया तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। और यही इस किताब थिंक लाइक अ वॉरियर का असली मैसेज है। इस किताब में लेखक डैरेन डॉनेली हमें 5 ऐसे इनर बिलीफ्स सिखाते हैं जो किसी भी इंसान को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। ये बिलीफ्स सिर्फ खेल के मैदान के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, बिजनेस पर्सन हों, खिलाड़ी हों, या फिर एक ऐसे इंसान जो अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, अगर आपने इन बिलीफ्स को अपना लिया तो जीत आपकी होगी। आज हम इस ऑडियो बुक समरी में उन 5 इनर बिलीफ्स की ताकत को समझेंगे जो आपको हर हाल में जीत दिलाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक वॉरियर सोचता है, कैसे वो मुश्किल हालात में भी शांत रहता है, कैसे वो अपने डर को अपना साथी बनाता है और कैसे वो हर दिन को आखिरी गेम की तरह खेलता है। लेकिन एक बात याद रखो, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर एक आग जलाने के लिए है। एक ऐसी आग जो आपको आज से ही एक्शन लेने पर मजबूर कर दे, क्योंकि जीतने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को जीतना होगा। और जब आपने अपने माइंडसेट को जीत लिया तो कोई भी मैदान, कोई भी गेम और कोई भी सपना आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए इस जिंदगी के सबसे बड़े गेम के लिए, क्योंकि आज यहीं से आप सिर्फ एक सुनने वाले नहीं रहेंगे, आप एक वॉरियर बनेंगे। और याद रखो, वॉरियर हार नहीं मानते, वॉरियर बस जीतते हैं। चैप्टर 1, हर दिन को एक नई लड़ाई की तरह जियो। दोस्तों, जरा सोचो, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप दिन को सोते हुए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए या बेकार की शिकायतों में बर्बाद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप हर पल को जी जान से जीना चाहेंगे, हर काम में 100% देंगे, अपने अधूरे सपनों की तरफ दौड़ेंगे, अपने अपनों को गले लगाएंगे और वो काम करेंगे जिन्हें टालते टालते साल गुजर गए, क्योंकि आपको पता होगा कि कल का कोई भरोसा नहीं। यही सोच, यही एटीट्यूड है पहले इनर बिलीफ का। हर दिन को एक नई लड़ाई की तरह जियो। डैरेन डॉनेली कहते हैं कि जिंदगी में जीतने वाले लोग हर सुबह ऐसे उठते हैं जैसे आज ही वो अपने सबसे बड़े मैच के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। और सुनो, ये माइंडसेट सिर्फ क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स या बॉक्सर्स के लिए नहीं है। ये माइंडसेट हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। जब आप हर दिन को एक नई लड़ाई मानते हो तो आप टाल मटोल करना बंद कर देते हो, आप बहाने बनाना बंद कर देते हो और आपके अंदर एक फायर जलती है, आज मुझे जीतना ही है। लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग कल के भरोसे जीते हैं। अरे ये तो कल कर लूंगा, अभी टाइम है, जिंदगी लंबी है। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं, क्योंकि सच ये है कि किसी को नहीं पता कल होगा भी या नहीं। एक वॉरियर ये बात दिल में बिठा लेता है कि उसके पास सिर्फ आज है, और इस आज को वो ऐसे जीता है जैसे ये उसकी जिंदगी का फाइनल मैच हो। इसलिए सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक क्लियर गोल से करो। सुबह उठते ही खुद से पूछो, आज वो एक चीज क्या है जिसे करके मैं अपने सपनों के एक कदम करीब जा सकता हूं। उसे लिखो, उसे प्राथमिकता दो और बाकी चीजों को साइड कर दो। अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में बांटो। जैसे मैच में टाइम लिमिट होती है, वैसे ही अपने काम को डेडलाइन दो और उसे पूरा करने के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस रहो। अपने दिमाग में खुद को जीतते हुए विजुअलाइज करो। ये माइंड ट्रिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एनर्जी और फाइटिंग स्पिरिट को कई गुना बढ़ा देती है। खुद को रोजाना छोटे छोटे चैलेंज दो, जैसे 10 पेज पढ़ना, 5 किमी दौड़ना, किसी नए स्किल पर 1 घंटा लगाना। ये छोटी छोटी जीतें आपके अंदर वॉरियर का डीएनए डाल देंगी। और दोस्तों, लड़ाई का मतलब सिर्फ बाहरी चैलेंज नहीं है,
असली लड़ाई तो अपने अंदर की होती है, आलस से, डर से और नेगेटिव सोच से। ये लड़ाई हर रोज जीतनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर पाए तो दुनिया का कोई भी मैदान आपको हरा नहीं सकता। सोचो, बड़े बड़े चैंपियंस क्यों हर मैच में ऐसे खेलते हैं जैसे ये उनकी आखिरी गेम हो? क्योंकि उन्हें पता है यही माइंडसेट उन्हें बाकी से अलग करता है। कोबे ब्रायंट ने एक बार कहा था, इफ यू आर अफ्रेड टू फेल देन यू आर प्रोबेबली गोइंग टू फेल। यानी अगर आप हारने से डरते हो तो आप पहले ही हार चुके हो। वॉरियर डर को अपनी ताकत में बदल देता है, क्योंकि उसे पता है कि डर हमें तैयार रहने का संकेत देता है। ये लाइफ सच में एक बैटलफील्ड है। यहां हर दिन नए चैलेंज आते हैं, कभी पैसों की प्रॉब्लम, कभी रिश्तों की उलझन, कभी हेल्थ का क्राइसिस, तो कभी खुद पर भरोसा खोने का डर। लेकिन अगर आपने ये बिलीफ अपना लिया कि आज मेरी फाइनल बैटल है, तो आप हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देंगे। याद रखो, एक वॉरियर जीतने के लिए नहीं लड़ता, वो लड़ने के लिए जीता है, और यही फर्क उसे हर बार जीत तक ले जाता है। अब सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसे क्रिकेट से प्यार था। बचपन से ही उसका सपना था इंडिया के लिए खेलना, लेकिन हर बार सिलेक्शन से पहले वो सोचता, अभी टाइम है, अगले साल देखेंगे। वो प्रैक्टिस के दिन छोड़ देता, कभी मौसम का बहाना बनाता, कभी दोस्तों के साथ टाइम पास करता। साल दर साल यही चलता रहा, और एक दिन वो बड़ा हो गया, लेकिन मैदान में कदम ही नहीं रख पाया। क्यों? क्योंकि उसने हर दिन को एक नई लड़ाई की तरह नहीं जिया। उसने कल पर भरोसा किया और कल कभी आया ही नहीं। दोस्तों, यही गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास समय है, लेकिन सच ये है, जिंदगी का टाइमर बिना आवाज के चल रहा है। हर सेकंड आपका स्कोरबोर्ड बदल रहा है और एक दिन टाइम आउट हो जाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप मैदान से विजेता बनकर बाहर निकलना चाहोगे या बिना खेले हार मान लेना चाहोगे? अगर सच में आज आखिरी दिन हो, आप किससे मिलना चाहोगे? कौन सा सपना पूरा करना चाहोगे? किस डर को हराना चाहोगे? और क्या आप चाहोगे कि आखिरी रात बिस्तर पर लेटे लेटे पछतावा हो कि काश मैंने कोशिश की होती? दोस्तों, वॉरियर कभी पछतावे के साथ नहीं जीते। वो हर दिन पूरी ताकत लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हारने से बड़ा दर्द है कोशिश न करने का। और यही माइंडसेट आपका गेम बदल देगा। सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मेरी जिंदगी का फाइनल मैच है। फिर सोचो, अगर यह फाइनल मैच है तो मैं कैसे खेलूंगा? क्या मैं फोन में डूबा रहूंगा या मैदान में दौड़ूंगा? क्या मैं दूसरों की बातों में समय बर्बाद करूंगा या अपनी स्किल्स निखारूंगा? वॉरियर हर पल का इस्तेमाल करता है और उसे पता है कि हर छोटा स्टेप उसे जीत के करीब ले जा रहा है। अब एक प्रैक्टिकल टिप, अपने दिन की प्लेलिस्ट बनाओ। जैसे खिलाड़ी मैच से पहले मोटिवेशनल म्यूजिक सुनते हैं, वैसे ही अपने दिन की शुरुआत ऐसे गानों, पॉडकास्ट या स्पीच से करो जो आपके अंदर आग लगा दें। दूसरा, अपने दिन का हाईलाइट मोमेंट तय करो। एक ऐसा टास्क जिसे पूरा करके आपको लगे कि आपने दिन जीत लिया। तीसरा, अपने आप को रोज ऐसे माहौल में डालो जहां आपका फोकस बढ़े, चाहे वो लाइब्रेरी हो, जिम हो या कोई शांत जगह जहां आप अपने गोल पर काम कर सको। और सबसे जरूरी, खुद को रोज चैलेंज करो कि आज मैं अपने कल के मुकाबले 1% बेहतर बनूंगा। और याद रखो, ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, ये आपको मजबूत बनाने के लिए है। जिंदगी का हर दिन आपको टेस्ट कर रही है। क्या आप हार मानोगे या आखिरी सेकंड तक डटे रहोगे? दोस्तों, मैदान में मैच तब खत्म होता है जब आखिरी बॉल डाली जाती है, लेकिन जिंदगी में मैच तब खत्म होता है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। तो अपने अंदर के वॉरियर को जगा दो। हर सुबह खुद से वादा करो, आज मैं अपना सब कुछ दूंगा, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फाइनल मैच है। और जब ये आदत बन जाएगी, तब कोई आपको रोक नहीं पाएगा, न हालात, न डर, न असफलताएं, क्योंकि आप हर दिन जीत रहे होंगे, चाहे स्कोरबोर्ड कुछ भी कहे। चैप्टर 2, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहाने छोड़ो, जिम्मेदारी लो। दोस्तों, जिंदगी में एक बात पक्की है, या तो आप अपनी कहानी खुद लिखते हो या कोई और आपके लिए लिख देता है। और मान लो, अगर आपने पेन अपने हाथ में नहीं रखा, तो दुनिया आपके लिए वो कहानी लिखेगी जिसमें आप साइड कैरेक्टर बन जाओगे। इसलिए आज का दूसरा इनर बिलीफ है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहाने छोड़ो, जिम्मेदारी लो। अब ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये माइंडसेट अपनाना सबसे मुश्किल है। क्यों?
क्योंकि इंसान की आदत है कि जब भी कुछ गलत होता है तो सबसे पहले उंगली बाहर की तरफ उठती है। मेरे पास पैसे नहीं क्योंकि सिचुएशन खराब है, मैं फिट नहीं हूं क्योंकि जिम दूर है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करते। दोस्तों, ये सब क्या है? ये हैं बहाने, और बहाने वो चोर हैं जो आपके सपनों को चोरी कर लेते हैं। सोचो, आपने कभी किसी चैंपियन को यह कहते सुना है कि मैं हार गया क्योंकि मौसम खराब था, या मुझे मौका नहीं मिला इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पाया? नहीं ना, क्योंकि जो वॉरियर होते हैं वो सिचुएशन का इंतजार नहीं करते, वो सिचुएशन बनाते हैं। एक बार एक आदमी ने माइकल जॉर्डन से पूछा, आपको बास्केटबॉल में ये लेवल कैसे मिला? उसने कहा, मैंने कभी अपने गेम की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं छोड़ी। अगर मैं हारता हूं तो मेरी गलती, अगर मैं जीतता हूं तो भी मेरी जिम्मेदारी। यही है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब। अच्छा हो या बुरा, क्रेडिट और ब्लेम दोनों आप अपने सिर लेते हो। अब मान लो आप लाइफ में कहीं फंसे हुए हो, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल सिचुएशन, और आप सोचते हो कि मेरी लाइफ ऐसे ही है क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो सुनो, हालात आपके कंट्रोल में नहीं हो सकते, लेकिन आपकी रिस्पॉन्स हमेशा आपके कंट्रोल में है। और यही फर्क करता है एक वॉरियर और एक आम इंसान में। वॉरियर कहता है, अगर मैं यहां हूं तो ये मेरी वजह से है, और अगर मुझे यहां से निकलना है तो ये भी मेरी जिम्मेदारी है। वो शिकायत नहीं करता, वो एक्शन लेता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो क्रिकेट में अच्छा था, लेकिन हर बार मैच से पहले कहता, अगर पिच अच्छी होगी तो रन बनाऊंगा, वरना किस्मत खराब। और हर बार जब वो आउट होता तो पिच, अंपायर, टीममेट्स सबको दोष देता, बस खुद को नहीं। नतीजा, सालों तक वही लेवल, कोई ग्रोथ नहीं। फिर एक दिन उसके कोच ने कहा, अगर सच में आगे बढ़ना है तो ये मान लो कि तुम्हारे रन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रैक्टिस सब तुम्हारे हाथ में है। अगर पिच खराब है तो भी तुम्हें रन बनाने का तरीका निकालना पड़ेगा। और उस दिन से उसने किसी को दोष देना बंद कर दिया। रिजल्ट, अगले ही साल वो टीम का बेस्ट प्लेयर बन गया। दोस्तों, बहाने बनाना आसान है, लेकिन बहाने आपको वहीं रोक देते हैं। जिम्मेदारी लेना मुश्किल है, लेकिन यही आपको आगे ले जाती है। जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपके पास पावर आती है, क्योंकि अब आप दूसरों पर डिपेंड नहीं हो। अब आपके पास हर चैलेंज का सॉल्यूशन खोजने का माइंडसेट होता है। और सुनो, जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज खुद करें। इसका मतलब है कि अगर कुछ गलत हुआ तो आप फोकस इस पर करते हो कि अब आगे क्या किया जाए, बजाय इस पर कि ये क्यों हुआ। एक प्रैक्टिकल टिप, आज से किसी भी प्रॉब्लम पर आने वाले पहले 5 मिनट सिर्फ एक चीज सोचो, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं। शिकायत करने के बजाय सॉल्यूशन पर जाओ। और एक बात याद रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये रोज का डिसिप्लिन है। मतलब, देर से उठे, जिम्मेदारी लो, ट्रैफिक में फंसे, जिम्मेदारी लो, डेडलाइन मिस हुई, जिम्मेदारी लो। और ये करते करते आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लोग आपको समस्या नहीं बल्कि समाधान के साथ जोड़ेंगे। और आखिर में दोस्तों, याद रखो, बहाने आपको सुकून देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको जीत दिलाती है। जब तक आप उंगली बाहर की तरफ उठाते रहोगे, तब तक आपका पेन किसी और के हाथ में रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने पेन अपने हाथ में लिया और अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू की, उस दिन से आपकी लाइफ का गेम बदल जाएगा। वॉरियर की तरह जियो, जिम्मेदारी लो, एक्शन लो, और हर हालात में अपना बेस्ट दो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। चैप्टर 3, फियरलेस माइंडसेट। डर को साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ कर लो, अगर आपकी लाइफ में डर नहीं है तो आप या तो बहुत ही सेफ खेल रहे हो, या फिर जिंदगी से वो सब नहीं ले रहे जो ये आपको देने के लिए तैयार है। डर कोई खतरनाक राक्षस नहीं है जो आपको खाने आ रहा है। डर एक सिग्नल है। ये आपको बताता है कि आप उस जोन के करीब पहुंच गए हो जहां आपकी असली ग्रोथ छुपी है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम बचपन से डर को गलत तरह से समझते आए हैं। स्कूल में, घर में, समाज में सबने हमें सिखाया कि डर का मतलब है रुक जाओ, बच जाओ, पीछे हट जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि डर का मतलब है यहीं रुक मतो, यहीं पर छलांग मारो। सोचो, जब आप बच्चा थे और पहली बार साइकिल चलाने बैठे थे तो कैसा महसूस हुआ था? दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे और दिमाग कह रहा था
मत करो, गिर जाओगे। लेकिन आपने कोशिश की और हां, शायद आप गिरे भी। लेकिन कुछ बार गिरने के बाद क्या हुआ? आपने बैलेंस सीख लिया और उसी दिन आपके लिए साइकिल चलाना डर से बाहर निकलने की सबसे पहली जीत बन गया। ये एक सिंबल है दोस्तों, डर तब तक आपको कैद करके रखेगा जब तक आप उसे फेस नहीं करते। एक और कहानी सुनो। ये एक लड़की की है जिसका सपना था सिंगर बनने का, लेकिन वो कभी ऑडिशन नहीं देती थी क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। सालों तक उसने ये डर अपने दिल में रखा और माइक से दूरी बनाए रखी। फिर एक दिन उसने अपने आप से कहा, या तो मैं डर के साथ जीती रहूंगी या एक बार इसे फोड़ दूंगी। उसने ऑडिशन दिया, हाथ कांप रहे थे, आवाज भी कांप रही थी, लेकिन उसने गाना पूरा किया। रिजल्ट? सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसे एक चीज समझ आ गई, डर का सामना करने के बाद डर की ताकत आधी हो जाती है। अगले 6 महीने उसने और मेहनत की और अगली बार जब ऑडिशन दिया तो वो पास हो गई। आज वो प्रोफेशनल सिंगर है। सोचो, अगर वो पहले ही डर को फेस कर लेती तो शायद सालों पहले अपना सपना जी रही होती। दोस्तों, ये समझ लो, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो। डर हमेशा रहेगा। जो लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल फियरलेस हैं, सच ये है कि उन्होंने डर को दोस्त बना लिया है। जब भी कोई नई, बड़ी और थोड़ी रिस्की चीज आती है, डर कहता है, अरे ये क्या कर रहा है? लेकिन एक वॉरियर जवाब देता है, हां, मैं जानता हूं, ये डर है और ये मुझे बता रहा है कि यहां मेरा लेवल अप छुपा है। अब बात करते हैं फियर मैनेजमेंट की। डर के साथ दोस्ती करने का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे खतरे में कूद जाओ। नहीं, ये बेवकूफी है। डर का मतलब है आप तैयार हो, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि ये नया है, अनजान है और आपको बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसका इस्तेमाल फ्यूल की तरह करो। मान लो आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो अगले 30 दिन में धीरे धीरे अपनी ऑडियंस बढ़ाओ। पहले आईने के सामने, फिर दोस्तों के बीच, फिर 10-20 लोगों के सामने, और धीरे धीरे आपका डर आपके अंदर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। एक और हैक, जब डर आए तो अपने दिमाग को रिफ्रेम करो। खुद से पूछो, ये डर मुझे किस नए अवसर की तरफ धकेल रहा है? जैसे बिजनेस शुरू करने का डर, शायद ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ धकेल रहा है। जिम जाने का डर, शायद ये आपके अंदर के पुराने कमजोर वर्जन को छोड़कर एक नए स्ट्रांग वर्जन की तरफ ले जा रहा है। और हां दोस्तों, डर से भागने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपने ही पोटेंशियल से भाग रहे होते हो। आप खुद को उस वर्जन में कैद कर देते हो जो सेफ है लेकिन ग्रो नहीं करता। और सेफ जोन में रहकर कोई महान कहानी नहीं बनती। अगर आप सोचते हो कि बिना डर के आप एक दिन अचानक ग्रेट बन जाओगे, तो भूल जाओ, ग्रोथ हमेशा डर के उस पार है। तो आज से जब भी डर सामने आए, उसे गले लगाओ। उसे कहो, तू आया, मतलब रास्ता सही है। उसे अपनी फ्यूल टैंक में भरो और आगे बढ़ो। क्योंकि याद रखो, एक वॉरियर डर से नहीं डरता, वो डर को अपनी तलवार बना लेता है। और जब ये कला आ गई तो जिंदगी में कोई भी लड़ाई आपके लिए बड़ी नहीं होगी। चैप्टर 4, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। दोस्तों, जिंदगी में जीतने का सबसे बड़ा मंत्र अगर किसी एक शब्द में समा सकता है तो वो है डिसिप्लिन। हां, मोटिवेशन अच्छा है, आपको एक चिंगारी देता है, लेकिन सच कहूं तो मोटिवेशन पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे मौसम पर भरोसा करना। आज धूप है, कल बारिश, परसों तूफान और फिर अचानक ठंड। आप क्या चाहेंगे? आपकी जिंदगी के फैसले इस बदलते मौसम पर चलें या किसी मजबूत नींव पर? मोटिवेशन मूड पर चलता है और मूड तो कभी भी बदल सकता है। एक दिन जिम जाने का मन करेगा, अगले दिन आप कहेंगे आज तो बारिश है, छोड़ देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन कहता है बारिश हो, तूफान हो, मन करे या ना करे, करना है तो करना है। और यही है उन लोगों का राज जो हर हालत में जीतते हैं। सोचो, कितनी बार आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी, आपको लगा आज से सब बदल जाएगा, लेकिन अगले दिन सुबह अलार्म बजा और आपने स्नूज दबा दी। बस यही हार होती है। मोटिवेशन तात्कालिक है, जैसे ठंडी रात में गर्म चाय का एक कप जो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो अलाव है जिसे आप रोज जलाते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे हालात कैसे भी हों। यही कारण है कि स्पोर्ट्समैन, सोल्जर्स, आर्टिस्ट, बिजनेस लीडर्स, सबकी सफलता के पीछे मोटिवेशन नहीं बल्कि स्टील जैसा डिसिप्लिन है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, गांव से,
जिसके पास कोई बड़े साधन नहीं थे, लेकिन सपना था ओलंपिक में गोल्ड जीतने का। शुरू में जोश बहुत था, नई ट्रेनिंग किट, कोच की बातें, डाइट प्लान, सब परफेक्ट। लेकिन फिर आई ठंडी सुबहें, बारिश, चोटें, दोस्तों की पार्टियां, परिवार का प्रेशर। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन इस लड़के ने डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लिया। रोज सुबह 5 बजे उठना, चाहे बुखार हो या पैरों में दर्द, ट्रेनिंग नहीं छूटी। उसने खुद को कहा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं जाती। और सालों बाद जब वो ओलंपिक पोडियम पर खड़ा था, गले में गोल्ड मेडल था, आंखों में आंसू थे, तब लोगों ने समझा जीत मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से मिलती है। एक और कहानी, एक राइटर था, किताब लिखना चाहता था, लेकिन मोटिवेशनल मूड कभी आता कभी चला जाता। फिर उसने डिसिप्लिन अपनाया। हर दिन 1000 शब्द लिखने का रूल, चाहे अच्छा लगे या बुरा, चाहे लाइट हो या ना हो। 6 महीने बाद उसकी किताब बेस्ट सेलर थी। अब सोचो, अगर वो मोटिवेशन पर डिपेंड करता तो शायद आज भी पहला पेज ही लिख रहा होता। दोस्तों, याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने फैसलों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने वादों के मालिक हैं। अगर आपने सुबह 6 बजे उठने का वादा किया तो उठो, चाहे देर रात सोए हो, चाहे मन करे कि आज छोड़ दें। और हाँ, ये आसान नहीं है, लेकिन आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिलों तक नहीं ले जाते। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बदल जाए तो आज से डिसिप्लिन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, खुद से, अपने सपनों से। छोटे छोटे गोल बनाओ, रोज उन्हें पूरा करो और देखो कैसे आपकी लाइफ का लेवल बदलता है। डिसिप्लिन का एक और फायदा है, ये आपको स्ट्रांग बनाता है, न सिर्फ शरीर से बल्कि दिमाग से भी। जब आप रोज खुद को मजबूर करते हो वो करने के लिए जो जरूरी है, भले ही आपका मन न हो, तब आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो कि वो किसी भी मुश्किल में टिक सके। सोचो, एक सोल्जर को जब बॉर्डर पर खड़ा होना पड़ता है 20 डिग्री में, तब वो मोटिवेशन से खड़ा नहीं होता, डिसिप्लिन से खड़ा होता है। एक स्टार्टअप फाउंडर जब अपनी कंपनी के लिए दिन रात काम करता है, तब वो मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से चलता है। तो दोस्तों, आज से बहाने बनाना छोड़ो। टाइम नहीं है, एक बहाना है। मन नहीं है, एक बहाना है। हालात अच्छे नहीं हैं, एक बहाना है। हकीकत यह है कि आपके पास 24 घंटे हैं, और अगर आप उन्हें डिसिप्लिन से इस्तेमाल कर लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हर सुबह उठते ही खुद से पूछो, क्या मैं अपने डिसिप्लिन को निभा रहा हूं? और हर रात सोने से पहले खुद को जवाब दो, हां, मैंने अपना वादा निभाया। ये छोटे छोटे वादे, रोज का यह आत्मनियंत्रण, यही आपकी जिंदगी बदल देगा। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको मंजिल तक ले जाएगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और जब एक दिन लोग आपसे पूछेंगे, तुमने ये कैसे किया, तो मुस्कुराकर कहना, ये मेरे डिसिप्लिन का कमाल है, न कि किसी मोटिवेशन का। चैप्टर 5, पॉजिटिव विजन। जीत को पहले दिमाग में देखो, फिर मैदान में पाओ। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपके आसपास के लोगों को नामुमकिन लगे, अगर आप ऐसे सपनों का पीछा कर रहे हो जिनके बारे में लोग सुनकर हंसते हैं, तो याद रखो, जीत हमेशा मैदान में नहीं, पहले आपके दिमाग में होती है। और उस जीत को पहले से देखने की ताकत ही है पॉजिटिव विजन। एक ऐसी ताकत जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है, जो एक गरीब बच्चे को करोड़पति बना सकती है, जो एक गांव की लड़की को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा सकती है, और जो आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आपने सिर्फ सपनों में खुद को देखा है। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि जब आप किसी गोल को बार बार विविडली इमेजिन करते हो, तो आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को रियलिटी जैसा प्रोसेस करता है। आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है, आपके डिसीजंस और हैबिट्स उसी डायरेक्शन में शेप होते हैं। और यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग विजन बोर्ड्स बनाते हैं, डेली एफर्मेशंस करते हैं और खुद को रोज उस सक्सेस में इमेजिन करते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग अपने विजन को वेग रखते हैं। वो कहते हैं, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन डिफाइन नहीं करते किस फील्ड में, कब तक, किस स्केल पर। जबकि विनर्स हर डिटेल को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। वो जानते हैं कि उनकी मंजिल कैसी दिखती है, वहां का स्मेल कैसा है, साउंड कैसा है, लोग क्या कह रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं। और ये क्लैरिटी उन्हें एक ऑटो पायलट पर डाल देती है, जहां हर डिसीजन उस मंजिल की ओर ले जाता है। और दोस्तों, पॉजिटिव विजन का सबसे बड़ा प्रूफ है स्टोरी ऑफ मोहम्मद अली, जो हर फाइट से पहले खुद को जीतते हुए देखता था। वो कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट,
उस दिन से पहले जब वो सच में ग्रेटेस्ट बना और वो मेंटल इमेज ही उसे हर फाइट में कॉन्फिडेंस देती थी। और ये सिर्फ आली की स्टोरी नहीं है। मैंने खुद एक लड़के को देखा जो छोटे शहर से था। फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, लेकिन उसका सपना था कि उसका अपना मल्टीनेशनल ब्रांड हो। वो हर दिन खुद को एक कॉन्फ्रेंस रूम में इमेजिन करता था जहां वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूटिव्स उसकी बात सुन रहे हैं, और फिर वो उसी विजन के हिसाब से काम करता। छोटे बिजनेस आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करना, मार्केट ट्रेंड सीखना, नेटवर्किंग करना, और आज सच में उसका ब्रांड 15 देशों में बिक रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले अपने दिमाग में जीत ली थी, फिर मैदान में। और अब अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे शुरू करें, तो सुनो। पहला स्टेप है, अपने गोल को क्रिस्टल क्लियर करो, वेग नहीं, एग्जैक्ट नंबर्स और डेट्स में लिखो। दूसरा स्टेप, हर सुबह और रात को 5-10 मिनट अपने गोल को इमेजिन करो, जितना विविड पॉसिबल हो। थर्ड स्टेप, अपने एनवायरनमेंट को विजन के हिसाब से डिजाइन करो। ऐसे लोग, किताबें, वीडियोस चुनो जो आपको फ्यूल दें। फोर्थ स्टेप, डेली छोटे एक्शन स्टेप्स लो जो आपके विजन के अलाइंड हों। और पांचवा स्टेप, जब भी मुश्किल आए अपने विजन को याद करो, क्योंकि यही वो ताकत है जो आपको हार से उठाकर फिर से लड़ने की एनर्जी देगी। और दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप अपने माइंड में जीत जाते हो तो दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और हाँ, इस जर्नी में आपको लोग पागल कहेंगे, आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, आपको कहेंगे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन याद रखना, प्रैक्टिकल लोग इतिहास नहीं बनाते, विजनरी लोग बनाते हैं। और विजन कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल है अगर आप ऑर्डिनरी से ऊपर उठना चाहते हो। और पॉजिटिव विजन सिर्फ आपके सपनों को सच नहीं करता, ये आपको बदल देता है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी हैबिट्स, आपका नेटवर्क, सब कुछ आपके फ्यूचर के हिसाब से मोल्ड होने लगता है। तो आज से ही अपनी आंखें बंद करो, अपने फ्यूचर को देखो जैसे वो आज है, उसे महसूस करो, और फिर आंखें खोलो और वैसा बनना शुरू कर दो। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने दिमाग में तस्वीर बना ली तो जिंदगी में उसे रियलिटी बनाना बस टाइम का खेल है। और टाइम हमेशा उस इंसान के साथ होता है जो अपने विजन के लिए कमिट करता है। तो कमिट करो, इमेजिन करो, एक्ट करो, और देखो कैसे आपकी जिंदगी एक दिन आपके विजन के जैसी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो आप सिर्फ एक लिसनर नहीं हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसने अपने अंदर बदलाव की चाबी खोज ली है। और याद रखो, चाबी आपके हाथ में है, लेकिन दरवाजा आपको खुद खोलना होगा। इन सारे चैप्टर्स में हमने बात की है कि कैसे हर दिन को एक नई लड़ाई की तरह जीना है, कैसे अपने डर को तोड़ना है, कैसे अपने अंदर के आलस को हराना है, कैसे अपने विजन को इतना क्लियर करना है कि वो आपके दिमाग में मूवी की तरह चलने लगे, और कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। और अब वक्त आ गया है कि आप इन बातों को सिर्फ सुनकर छोड़ न दें, बल्कि इन्हें अपनी हड्डियों में उतार लें। क्योंकि मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन चिंगारी को आग में बदलने के लिए आपको रोज फूंक मारनी पड़ेगी। और वो फूंक है आपका एक्शन, आपका कंसिस्टेंसी, आपका कमिटमेंट। हाँ, आपको मुश्किल आएगी, हाँ, आपको लोग रोकेंगे, हाँ, आपको खुद भी कई बार लगेगा कि आपसे नहीं होगा, लेकिन यही तो असली टेस्ट है। यही तो वो पल है जो तय करेगा कि आप बाकी 99% की तरह बहाने बनाओगे या 1% की तरह लड़ाई लड़ोगे। याद रखो, जीतने वाला और हारने वाला दोनों को दर्द होता है। फर्क बस इतना है कि जीतने वाला उस दर्द को फ्यूल बना देता है, और हारने वाला उसी दर्द को रीजन बना लेता है हार मानने का। इसलिए आज से, इस वक्त से खुद से वादा करो कि अब बहाने नहीं, सिर्फ काम। अब डर नहीं, सिर्फ एक्शन। अब शक नहीं, सिर्फ विश्वास। दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है एक इंसान का फैसला, एक मजबूत, साफ और बिना पीछे हटे लिया गया फैसला। और आज आपको वही लेना है। अगर आपको लगता है कि यह सफर लंबा है, तो हाँ, यह लंबा है, लेकिन हर दिन जो आप अपने विजन के लिए जीते हो वो आपको और मजबूत बनाता है। छोटे छोटे कदम, रोज का इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन का हर दिन का इस्तेमाल, यही असली सक्सेस का रास्ता है। और दोस्तों, एक बात याद रखना, ये किताब, ये आवाज, ये चैप्टर्स, ये सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा, गिरना भी आपको पड़ेगा, और उठना भी आपको ही पड़ेगा। जब भी हार मानने का मन करे, उस दिन के बारे में सोचो जब आप इस मंजिल तक पहुंच जाओगे। उस पल को इमेजिन करो जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मैंने कर दिखाया। और उस सोच से अपनी हिम्मत वापस पाओ, क्योंकि जीतने वालों और हार मानने वालों के बीच का फर्क टैलेंट या रिसोर्सेस नहीं होता, बल्कि बस ये होता है कि किसने कितनी देर तक मैदान में टिके रहकर लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों,
आज से कोई कभी नहीं, कोई शायद नहीं, कोई देखते हैं नहीं। अब सिर्फ एक बात, मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ो, मैदान में उतरो और अपनी कहानी के हीरो खुद बनो, क्योंकि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत शायद बस एक कदम दूर है, और वो कदम आपको अभी उठाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अभी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो कि आज से आप कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब मैं आपको ऐसी ही आग लगाने वाली बात बताऊं तो आप सबसे पहले सुनो, क्योंकि असली बदलाव इंतजार करने वालों के लिए नहीं, करने वालों के लिए होता है।